Hello बच्चों, let's read this question. The question says a quantity of 1.0 gram sample of Fa2O3 solid of 55.2%, इसको मतलब percent purity is dissolved with acid and reduced by heating the solution. मतलब हम हीट करेंगे सॉल्यूशन का किससे? जिंक डस्ट से. तो हमें रिजल्टेंट क्या करेंगे, उसको पहले कूल करेंगे और उसको कितना बना लेंगे, 100 ml तक बना लेंगे. जब वो 100 ml तक हो जाएगा तो 25 ml of this solution required 17 ml of 0.0167 m solution of the oxide of titration करेंगे जिसमें 17 ml चाहिए हमें. तो बताएं कितना नंबर इलेक्ट्रॉन लगेगा ऑक्सीडेज करने के लिए अबव रिएक्शन के लिए. जब रिएक्शन की बात हुई तो हम सबसे पहले क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी और उस रिएक्शन को हम लिखेंगे Fe2O3 प्लस इसमें क्या आ जाएगा 2Fe3 प्लस 2E, ये बनेगा 2Fe2 प्लस जो क्या होता है बाय जिंक डस्ट. उस डस्ट की वजह से हमारी पहले रिएक्शन ये बनेगी. फिर बनाएंगे अगेन हम फिर एक रिएक्शन बनाएंगे Fe2 प्लस जो रिएक्ट फॉर्म करेगी Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, जो ये क्या होता है हम दूसरा है ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेंट ये हमारा बनेगा उसकी वजह. तो अब हम बात करते हैं जब ऑक्सीडेंट बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ नंबर के प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है रिडक्शन बनाता है इसको, क्योंकि आखिर में रिडक्शन होता है. तो अब वेयर यहां पे n क्या है हमारा, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, जो हमारा गेन करता है बाय द वन मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीडेशन. जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं उससे जो वन मॉलिक्यूलर बनता है वो होता है. अब हम बात करते हैं मिली इक्विवेलेंट की, किसकी Fe2O3 किसमें 25, पहले कितना दिया 25 ml में, तो हमारा Fe जो बनेगा Fe3 यहाँ पे रहेगा, इक्विवेलेंट उसका रहेगा कितना Fe2O3. ठीक है, अब वो इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस फॉर्म्ड, यहाँ पे फिर बनेगा हमारा फिर से आयरन बनेगा और जिसमें रहेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट, जो हमने पहले ऑक्सीडेंट यूज करता है कितना Fe2 प्लस में. तो हमने ये बना लिया, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 किसमें 25 ml में, तो वो बनाता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट, जिसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 0.0167 इंटू n. ये हमारा दिया हुआ है, कितना रिक्वायरमेंट है 17 में, वो हम लिख देंगे. तो इसी को अब इससे हमें क्या पता चलता है कि मिली इक्विवेलेंट जो Fe2O3 का है किसमें 100 ml में अगर लेंगे तो कितना बनेगा 17 इंटू 0.0167 इंटू n पहले से था, और इसमें हम क्या कर देंगे 100/25, क्योंकि ये 25 का दिया हो तो इसको डिवाइड कर देंगे. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 55.2, ये क्या है हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, इंटू 1000 अपॉन 10 इंटू 160/2, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है. जब उससे करेंगे तो हमारा आएगा 17 इंटू 0.0167 n इंटू 10/25 होगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा Fe2O3 जो दिया हुआ 160 होता है, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है. तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन किया है वो पता चलेगा एक ऑक्सीडेंट से. इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.
तो इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा एक ऑक्सीडेंट टाइट्रेशन करने के लिए। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।